वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी में ट्रांसलेट करना, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेसेस, उनकी स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने आज एक वर्ड भी सीखा है इंग्लिश का, तो लाइक करके ज़रूर जाएं, बिना लाइक के मत जाना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नो वाटर और डोर्स, DCW फाइंड वुमेन्स पब्लिक टॉयलेट्स रिड्यूस टू एनिमल शेड्स। नो वाटर और डोर्स, कोई पानी नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है। DCW की फुल फॉर्म होती है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। तो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन फाइंड्स पाया, उन्होंने क्या पाया? वुमेन्स पब्लिक टॉयलेट्स, जो वुमेन्स के, जो महिला के जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, सार्वजनिक शौचालय हैं, रिड्यूस्ड टू एनिमल शेड्स। रिड्यूस्ड का मतलब वैसे होता है कम होना या कम करना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब कैसे निकालेंगे हम कि जो वुमेन्स पब्लिक टॉयलेट्स हैं, जो महिलाओं के जो सार्वजनिक शौचालय हैं, वो बदलते जा रहे हैं या तब्दील होते जा रहे हैं, या महिला शौचालय कम और एनिमल शेड्स का मतलब होता है जानवरों के रहने का ठिकाना, तो उसे हम बोलते हैं एनिमल शेड्स। तो यहाँ पर हम इसका मतलब ऐसे निकालेंगे कि वो जो महिला के शौचालय हैं, सार्वजनिक शौचालय, वो महिला शौचालय कम और जानवरों के रहने के ठिकाने ज़्यादा बनते जा रहे हैं। A woman's public toilet in Shahbad Dairy in Rohini that has been left unused for a while for lack of water supply is now an animal shed. A woman's public toilet, एक महिलाओं का पब्लिक टॉयलेट, सार्वजनिक शौचालय, इन शाहबाद डेयरी, कहाँ पर है वो? शाहबाद डेयरी में, जो कि कहाँ पड़ता है? रोहिणी में। दैट हैज़ बीन लेफ्ट अनयूज्ड, जो कि छूटा हुआ है या छूटा जा चुका है। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ देना, तो वो छोड़ा जा चुका है किसमें? अनयूज्ड का मतलब होता है जिसे हम यूज़ नहीं करते, जो उपयोग में नहीं आता, तो उसे हम बोलते हैं अनयूज्ड। फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए। फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए। तो फॉर लैक ऑफ वाटर सप्लाई इज़ नाउ एन एनिमल शेड, वो छोड़ा जा चुका है बिना यूज़ किए, अनयूज्ड, कोई यूज़ नहीं हो रहा उसका। फॉर अ वाइल, कुछ समय तक, कुछ समय से, ऐसे मतलब निकालिए इसका। फॉर लैक ऑफ वाटर, किस कमी की वजह से? लैक ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी की कमी की वजह से, पानी की सप्लाई नहीं है वहाँ पर। इज़ नाउ एन एनिमल शेड, जो कि, इज़ नाउ एन मतलब जो कि अब बन चुका है क्या? एनिमल शेड, जो कि जानवरों के रहने का ठिकाना होता है, उसे हम बोलते हैं एनिमल शेड, वो उसमें तब्दील हो चुका है। विद नो प्रोविजन फॉर वाटर सप्लाई, अदर टॉयलेट्स इंस्पेक्टेड बाय द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन DCW इन द एरिया वर ऑल्सो फाउंड टू बी नॉन फंक्शनल। विद नो प्रोविजन का मतलब होता है कोई अरेंजमेंट या कोई कानून की जो बातें होती हैं उसको हम बोलते हैं प्रोविज़न। बोलते हैं ना, कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिससे ये काम हो सके या जिससे ये काम हमारा बन सके, तो वही मतलब है यहाँ पर। विद नो प्रोविज़न को फॉर वाटर सप्लाई, कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं है या कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है वाटर सप्लाई के लिए, पानी की सप्लाई के लिए। अदर टॉयलेट्स इंस्पेक्टेड बाय द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, और अदर टॉयलेट्स, अन्य टॉयलेट्स भी, अन्य शौचालय भी इंस्पेक्टेड किए गए, जांच किए गए, निरीक्षण किया गया। इंस्पेक्टेड का सही मीनिंग है यहाँ पर निरीक्षण करना, तो निरीक्षण किया गया किसके द्वारा? बाय द मतलब होता है द्वारा, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन DCW के द्वारा। इन द एरिया, उस एरिया में। वर ऑल्सो फाउंड टू बी नॉन फंक्शनल, वर ऑल्सो फाउंड वो भी पाए गए, टू बी नॉन फंक्शनल का मतलब होता है जो कि काम में नहीं आ रहे होते, जो उपयोग में नहीं आ रहे होते या जो काम नहीं कर रहे होते, उसे हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल, और जो काम कर रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं फंक्शनल।
On Wednesday, the DCW carried out its fourth inspection of toilets. On Wednesday, बुधवार को, the DCW, जो DCW है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, carried out its fourth inspection. उसने अपना चौथा निरीक्षण किया किसका? टॉयलेट्स का, शौचालयों का. द इंस्पेक्शन वॉज एट शाबा डेरी रोहिणी एट नरेला. जो इंस्पेक्शन हुआ, जो निरीक्षण हुआ, कहाँ पर हुआ था? शाबा डेरी में और नरेला में. शाबा डेरी जो कि रोहिणी में पड़ता है, वहाँ पर. द कमीशन हैज़ सेंट नोटिस टू द दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड. जो ये कमीशन है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, इसने हैज़ सेंट, भेजा, नोटिस. किसको नोटिस भेजा? टू द दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड को नोटिस भेजा इन्होंने, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DUSIB, एंड MCD, और MCD को भी साथ में भेजा. ओवर द पैथेटिक स्टेट ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स. एक न्यू वर्ड आया है, ध्यान दीजिएगा, पैथेटिक. प्रोनाउंसिएशन सुनिए इसकी, पैथेटिक, पैथेटिक, पैथेटिक. तो इसका मीनिंग होता है, पैथेटिक का मतलब दयनीय, निराशाजनक. तो MCD को भी इन्होंने नोटिस भेजा. ओवर द मतलब होता है उसके ऊपर या उसके लिए. किसके लिए? पैथेटिक स्टेट ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स, जो सार्वजनिक शौचालयों की जो दयनीय दशा है. स्टेट का मतलब होता है दशा. दयनीय दशा है जो सार्वजनिक शौचालयों की, उसके ऊपर इन्होंने नोटिस भेजा है. अकॉर्डिंग टू द कमीशन, ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन एट अ पब्लिक टॉयलेट इन शाहबाद डेरी. अकॉर्डिंग टू द कमीशन, कमीशन के अनुसार, ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के दौरान, निरीक्षण के दौरान, एट अ पब्लिक टॉयलेट, सार्वजनिक शौचालय में, इन शाहबाद डेरी, जो कि शाहबाद डेरी में हुआ. द कमीशन फाउंड एनिमल्स इन द टॉयलेट कॉम्प्लेक्स. कमीशन ने क्या पाया? कमीशन फाउंड मतलब कमीशन ने पाया, क्या पाया? एनिमल्स इन द टॉयलेट कॉम्प्लेक्स. जो जानवर थे वो वहाँ पर टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के अंदर थे. एट द MCD टॉयलेट ऑफ शाहबाद डेरी, MCD टॉयलेट के शाहबाद डेरी के, हॉर्सेस, डॉग्स एंड डक्स आर बीइंग गिवन शेल्टर. हॉर्सेस घोड़े, डॉग्स कुत्ते, एंड डक्स बतख, आर बीइंग गिवन शेल्टर, उनको शेल्टर दिया गया था वहाँ पर. शेल्टर का मतलब होता है शरण देना, या किसी को रहने का आसरा देना या रहने का सहारा देना. उसे हम इंग्लिश के एक वर्ड में बोलते हैं शेल्टर. स्पेलिंग याद कर लीजिए यहाँ पर, SHELTER, SHELTER. एंड वुमेन आर बीइंग फोर्स्ड टू डेफिकेट इन द ओपन. और जो वुमेन हैं, जो महिलाएं हैं, WOMEN है स्पेलिंग, ध्यान दीजिएगा. तो इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा महिलाएं. तो जो महिलाएं हैं वो फोर्स्ड हैं, वो मतलब जाने को क्या कहेंगे इसको? जाने को मजबूर हैं. हाँ, जाने को मजबूर हैं, हिंदी में कहेंगे इसको आर बीइंग फोर्स्ड टू. का मतलब होता है जाने को मजबूर हैं. कहाँ पर? डेफिकेट इन द ओपन. डेफिकेट एक डिफ़िकल्ट वर्ड आया है इंग्लिश का, स्पेलिंग याद कर लीजिए पहले तो इसकी, DEFECATE, DEFECATE, डेफिकेट, डेफिकेट. तो डेफिकेट का हिंदी मीनिंग होता है मल त्याग करना या शौच त्याग करना. तो जो महिलाएं हैं वो मजबूर हैं ओपन में जाने के लिए, खुले में जाने के लिए. इन द ओपन मतलब खुले में जाने के लिए वो मजबूर हैं. किसके लिए? मल त्याग करने के लिए, शौच के लिए वो वहाँ पर जाने को मजबूर हैं. These toilets have no water, no light, Commission Chief Swati Maliwal said. These toilets मतलब इन टॉयलेट्स में, इन शौचालयों में, have no water, कोई वाटर नहीं है, कोई पानी नहीं है. no light, कोई लाइट नहीं है. कमीशन चीफ, जो कि कमीशन चीफ है वहाँ की, स्वाति मालीवाल, said, उन्होंने बताया. Other toilets in the Rohini area were also found to be unusable. Other toilets, जो दूसरे टॉयलेट्स हैं, जो दूसरे शौचालय हैं, इन द रोहिणी एरिया में, were also found, वो भी पाए गए हैं क्या? to be unusable, वो भी, उनका भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है, कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, कोई काम में नहीं लाया जा रहा है. तो to be unusable हो गया, जो कि कोई उपयोग में नहीं आ रहे हैं, unusable. इन वन ऑफ दीज टॉयलेट्स, इन सारे टॉयलेट्स में से एक टॉयलेट्स जो है तो उसको हम बोलेंगे इन वन ऑफ दीज टॉयलेट्स, वुमेन फ्रॉम द नियर बाय एरिया, जो
महिलाएं हैं वहाँ की, नियर बाय एरिया की, पास के एरिया की, पास के क्षेत्र की, हु आर फोर्स टू यूज़ द टॉयलेट, जो कि मजबूर हैं उन टॉयलेट्स को यूज़ करने के लिए, हैव टू ब्रिंग देयर ओन वाटर कैनिस्टर्स, उनको क्या करना पड़ता है, अपनी खुद की पानी की कनस्तर्स लाने पड़ते हैं, या डब्बे या बॉटल कह लीजिए यहाँ पे लाने पड़ते हैं, लेकिन जो सही वर्ड उसका होगा वो कनस्तर ही होगा, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड आया है कैनिस्टर्स। स्पेलिंग याद कर लीजिए, CANISTERS, CANISTERS, कैनिस्टर्स, कैनिस्टर्स, और इसका हिंदी मीनिंग होता है कनस्तर। तो वो मजबूर हैं अपनी खुद की पानी की बोतल लाने के लिए, बोतल के कनस्तर लाने के लिए, इन अनदर नियर बाय MCD टॉयलेट, एक दूसरे, एक अन्य, अनदर मतलब अन्य, एक अन्य नियर बाय पास के MCD टॉयलेट में, द कंडीशन जो वहाँ की स्थिति है, वॉज फाउंड टू बी द सेम, वो भी पाई गई सेम। सेम का मतलब होता है ऐसी ही, सेम मतलब बिल्कुल ऐसी ही स्थिति होना, उसको सेम बोलते हैं। तो जो दूसरी स्थिति पाई गई इन टॉयलेट्स की, वो भी ऐसी ही पाई गई, वॉज फाउंड टू बी द सेम, बिल्कुल ऐसी ही पाई गई, विद नो वाटर, जिसमें कि कोई पानी नहीं है, एंड नो डोर, जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, इन मैनी ऑफ द टॉयलेट्स, ऐसे ही बहुत सारे टॉयलेट्स में, शौचालयों में। द कमीशन सेड, कमीशन ने बताया, इट एडेड दैट फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, इट एडेड दैट, इट एडेड दैट का यहाँ पे मतलब हुआ कि इससे हमें यह पता चल रहा है, ये इससे हमें पता चला है कि फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, पिछले कुछ महीनों से, पास्ट मतलब हो गया पिछले, सेवरल मंथ्स हो गया कुछ महीने, पिछले कुछ महीनों से, द MCD हैड नॉट पेड द सैलरीज टू सफाई कर्मचारीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि जो MCD है उन्होंने हैड नॉट पेड, उन्होंने नहीं पे किया है, नहीं भुगतान किया है, किसका, सैलरीज का, वेतन का, टू सफाई कर्मचारीज, सफाई कर्मचारीज को इन्होंने तनख्वाह या वेतन का भुगतान नहीं किया है, ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इन कॉम्प्लेक्स के जो सफाई कर्मचारी हैं। द सिचुएशन ऑफ द टॉयलेट्स इन नरेला वॉज फाउंड टू बी सिमिलर, जो ये सिचुएशन है, जो स्थिति है टॉयलेट्स की, शौचालयों की, कहाँ पे, नरेला में, वॉज फाउंड टू बी सिमिलर, वो भी सिमिलर पाई गई है, वो भी समान पाई गई है। द कमीशन विजिटेड अ टॉयलेट देयर अराउंड 8 PM ऑन ट्यूसडे, जो कमीशन है वो विजिटेड किया, उन्होंने विजिट किया मतलब चक्कर लगाया या निरीक्षण किया एक टॉयलेट का, देयर अराउंड, लगभग, किसके आसपास, 8 बजे के आसपास, जो कि रात के 8 बजे है, 8 PM है तो रात के 8 बजे, करीबन लगभग 8 बजे, अराउंड का मतलब होता है लगभग, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। द कमीशन हैज समन्ड MCD एंड DUSIB ऑफिशल्स, जो कमीशन है DCW, उन्होंने समन दिया है किसको, MCD को और DUSIB ऑफिशल्स को, अधिकारियों को। मालीवाल सेड, मालीवाल ने बताया, आई एम डिस्कस्टेड विद द कंडीशन, आई एम डिस्कस्टेड विद द कंडीशन, डिस्कस्टेड का हिंदी मीनिंग होता है निराश होना, या सही वर्ड इसका हो जाएगा, सही मीनिंग हो जाएगा घृणा, घृणा करना, तो घृणा करना इसका सही मीनिंग होगा यहाँ पर। आई एम डिस्कस्टेड विद द कंडीशन, मैं बहुत ही, मुझे बहुत ही घृणा है, मुझे बहुत ही घृणा हुई इस कंडीशन से, इस जो ये जो स्थिति है उससे मुझे बहुत ही घृणा हुई। आई एम डिस्कस्टेड, स्पेलिंग याद कर लीजिए, DISGUSTED, DISGUSTED, डिस्कस्टेड मतलब घृणा होना, सही मीनिंग होगा इसका। The fact that many don't have doors, lights and are a hub for anti-social activities raises serious concerns about the safety of women and girls using them. The fact that, fact का मतलब होता है सच्चाई होना, that many की बहुत सारे, तो the fact that many don't have doors, तो ये सच्चाई है, ये सही बात है कि जो ये बहुत सारे टॉयलेट्स हैं, मैनी डोंट हैव, बहुत सारे टॉयलेट्स में से नहीं है, क्या नहीं है, डोर्स, दरवाजे नहीं हैं, डोंट हैव का मतलब होता है नहीं होना, तो दरवाजे नहीं हैं, लाइट्स नहीं हैं, एंड आर अ हब फॉर एंटी सोशल एक्टिविटीज़, और वो हब बन चुकी है किसका, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का, गैर विरोधी, सामाजिक, समाज विरोधी गतिविधियों का।
सही हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका समाज विरोधी गतिविधियां, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज़। समाज विरोधी गतिविधियां, एंटी सोशल एक्टिविटीज़, तो उसका ये हब बन चुकी है। यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं ये रेसिस सीरियस कंसर्न्स जो कि उठाते हैं, रेसिस का मतलब होता है उठाना, जो कि उठाते हैं सीरियस कंसर्न्स, बहुत ही गंभीरजनक स्थिति, अबाउट द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स यूजिंग दैम। ये जो सुरक्षा है इनकी, महिलाओं की और लड़कियों की जो इनको यूज़ करती हैं, उनके लिए ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है, बहुत ही गंभीर विषय है। कंसर्न मतलब विषय, बहुत ही गंभीर विषय है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।